अब मेघनाद को मारना असंभव हो गया है। हाँ, तो रामायण का एक ऐसा समय जहाँ पे सबको लगने लगा कि अब मेघनाद को कोई नहीं मार सकता। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे लक्ष्मण ने मेघनाद को मार गिराया। बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये बात उस समय की है जब श्री राम और उनकी वानर सेना लंका को पहुंच जाती है और अलग अलग दिन जितने भी महान वीर योद्धा होते हैं उनसे युद्ध होने लगता है। और इसके ही बीच एक बार लक्ष्मण और मेघनाद का महाभयंकर युद्ध होता है जिसमें मेघनाद लक्ष्मण को घायल कर देता है। जैसे ही पता चलता है कि लक्ष्मण अभी घायल हो चुके हैं, वानर सेना में यहाँ तक कि श्री रामचंद्र भी बौखला जाते हैं और वो सब लोग सोचने लगते हैं कि आखिर कैसे लक्ष्मण को मूर्छा वापस आएगी। जब ये बात विभीषण को पता चली कि मेघनाद अपने ही कुलदेवी निकुंबला देवी की तपस्या करने के लिए जा रहा है तो विभीषण पूरी तरह से बौखला जाते हैं और वो तुरंत भगवान श्री राम के पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि प्रभुवर, अब मेघनाद को मारना असंभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। अब आगे विभीषण ये भी बताते हैं कि पौराणिक कथानुसार लंकापति रावण ने अपनी अपार शक्ति से न केवल देवताओं का राज्य छीन लिया था बल्कि उसने सभी ग्रहों को कैद भी कर लिया था। जब मेघनाद का जन्म होने ही वाला था तब रावण ने सभी ग्रहों को उनकी उच्च राशि में स्थापित होने का आदेश दिया था। उसके भय से ग्रस्त ग्रहों को भविष्य में घटना होने वाली घटनाओं से लेकर बड़ी ही चिंता सताने लगी। पर मेघनाद के जन्म से ठीक पहले शनिदेव ने अपनी राशि बदल ली और इसी कारण में मेघनाद अपराजय व दीर्घायु नहीं बन सका। रावण ने क्रोध में आकर शनि के पैर पर गदा का प्रहार किया और इस कारण शनि की चाल में लंगड़ाहट आ गई। जब मेघनाद का जन्म हुआ वह मेघ गर्जन के समान जोर से रोने लगा और इसी से उसका नाम मेघनाद पड़ा। देवताओं के राजा इंद्र को भी युद्ध में पराजित करने के कारण ही मेघनाद को इंद्रजीत कहा जाता था। मेघनाद ने युवावस्था में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की सहायता से सप्त यज्ञ किया था और शिव के आशीर्वाद से दिव्य रथ, दिव्यास्त्र और तामसी माया भी प्राप्त की थी। जब श्री हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका आए तो उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ना शुरू कर दिया। तब मेघनाद ने ही उन्हें ब्रह्मपाश में बंदी बना लिया था। एक कथा के अनुसार कुछ इस प्रकार भी बताया जाता है कि देवलोक पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से रावण ने सभी देवताओं से युद्ध किया था। उस महाभयंकर युद्ध में देवताओं और राक्षसों के अनेक सैनिक मारे गए और अंत में मेघनाद ने अपनी माया से चारों ओर अंधकार फैलाकर इंद्र को बंदी बना लिया था। मेघनाद इंद्र को लेकर लंका चला गया। इससे परेशान होकर सभी देवता ब्रह्मा को लेकर मेघनाद के पास पहुँचे। ब्रह्मा ने इंद्र को छोड़ने के लिए कहा और बदले में मेघनाद को निम्र वर प्रदान करने के लिए कहा। मेघनाद को पहला वर ब्रह्मा जी ने कुछ इस प्रकार दिया था कि अगर वो किसी भी युद्ध से पूर्व अपने ही कुलदेवी निकुंबला देवी का यज्ञ करता है तो उसे एक अग्नि के द्वारा एक रथ प्राप्त होगा जिन पर वो बैठ गया तो अजय और अमर रहेगा। और ऐसा भी बताया जाता है कि मेघनाद ने निकुंबला के स्थान पर जाकर अग्निष्टोम, अश्वमेघ आदि 7 यज्ञ करके शिव जी से अनेक वर प्राप्त किए थे। सबसे अंतिम माहेश्वर यज्ञ किया था। उन यज्ञों के फलस्वरूप उसे तामसी नामक माया की प्राप्ति हुई थी जो कभी भी अंधकार फैला सकती थी। साथ ही साथ आकाशगामी दिव्य रथ भी प्राप्त हुआ था। मेघनाद को ब्रह्मा के वरदान के साथ ही साथ ब्रह्मशिरा नामक एक अस्त्र और इच्छानुसार चलने वाला घोड़े भी प्राप्त थे। वह जिस सिद्धि को प्राप्त करने निकुंबला देवी के मंदिर में गया था उसे सिद्ध करने के उपरांत देवताओं सहित इंद्र भी उसे जीतने में असमर्थ हो जाते। ब्रह्मा ने उसे कहा था कि हे इंद्रजीत, यदि तुम्हारा कोई शत्रु निकुंबला में तुम्हारे इस यज्ञ को समाप्त करने से पूर्व युद्ध करेगा तो तुम मारे जा सकते हो। अब ये कहानी जैसे ही विभीषण ने भगवान श्री राम को सुनाई, विभीषण की सम्मति के अनुसार श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को आज्ञा दी और वे अपने पराक्रम का परिचय देकर मेघनाद का वध करने के लिए कहा।
अपने अग्रज की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण अपने हाथ में धनुष और बाण लेकर श्री राम के चरण स्पर्श करके मेघनाद का वध करने के लिए चल पड़ते हैं। लक्ष्मण के पीछे पीछे विभीषण, सुग्रीव जी, श्री हनुमान जी, जामुन जी तथा सभी वानर की विशाल सेना थी। निकुंबला देवी के मंदिर के निकट मेघनाद के रक्षक के रूप में असंख्य पराक्रमी राक्षस हाथी, घोड़े एवं रथों पर सवार होकर युद्ध के लिए सशस्त्र खड़े हुए थे। लक्ष्मण को सेना सहित आते देखकर उन्होंने भयंकर हुंकार की। हुंकार की चिंता न कर लक्ष्मण तथा अंगद मार काट मचाते हुए राक्षस सेना में घुस गए। शेष वानर सेना ने भी उनका अनुसरण किया। वृक्षों, पत्थरों तथा शिलाओं को मार से राक्षसों का विनाश करने लगे। बदले में वे भी तीर, भाले, तलवार तथा गदाओं से वानरों पर प्रति आक्रमण करने लगे। दोनों ओर से होने वाली गर्जनाओं से संपूर्ण लंकापुरी गूंज उठी। दोनों ओर से भयंकर कारकाट मच रही थी। सैनिकों के मस्तक, धड़, हाथ, पैर आदि कटकर नीचे जमीन पर गिर रहे थे। उधर अंगद, हनुमान और लक्ष्मण की भयंकर मार से राक्षस सेना त्राहि त्राहि कर उठी और उनका आंतर्द्वार सुनकर मेघनाद यज्ञ पूरा किए बिना ही क्रुद्ध होकर युद्ध करने के लिए मंदिर से निकल पड़ा। जब उसने लक्ष्मण के साथ विभीषण को देखा तो क्रोध से उसका मुख तमतमा उठा। मेघनाद को बहुत ही बड़ा क्रोध लगा और वह क्रोधित होकर अपने तीक्ष्ण बाणों से वानरों का संहार करने लगा। यह देख लक्ष्मण के क्रोध का पारावार न रहा और उन्होंने मेघनाद को ललकार कर उसके रथ को अपने बाणों से आच्छादित कर दिया। मेघनाद ने इन बाणों को काट कर अनेक बाण एक साथ छोड़े और दोनों में से कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता था। वे गरज गरज कर चारों दिशाओं में युद्ध कर रहे थे। मेघनाद की गति जब मंद पड़ने लगी तो वानर सेना ने उत्साहित होकर लक्ष्मण का जयघोष करने लगे। इससे मेघनाद को बहुत ही क्रोध आया और उसने एक साथ असंख्य बाण छोड़कर वानर सेना को पीछे ढकेल दिया। तब लक्ष्मण ने अपने तीक्ष्ण नोक वाले 7 बाण छोड़कर उसका धनुष और कवच तोड़ डाला, जिससे वह टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गया। तब इस भयंकर वार से विचलित होकर मेघनाद ने लगभग 1000 बाण मारकर लक्ष्मण के कवच को भी टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। अब दोनों मतवाले वीर बिना कवच के युद्ध करने लगे। दोनों के शरीर में एक दूसरे के तीक्ष्ण बाण घुसकर शोषित हो रहे थे। लक्ष्मण और मेघनाद के शरीर को देखकर कुछ इस प्रकार प्रतीत हो रहा था कि मानो वन में टेसू और सेमल के फूल खिल रहे हों। दोनों सेनाएं इस वीर महारथियों का पराक्रम देखकर विस्मित हो रही थी और अंत में लक्ष्मण ने मेघनाद को मार गिराया और मेघनाद के सर को धड़ से अलग कर दिया। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।